हेलो बच्चों। तो हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को पहले हम रीड करते हैं। सो द क्वेश्चन सेज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस आर नॉट कैरीज ए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो आज शोन इन फिगर। तो एक स्फीयर है जिसका कि चार्ज पॉजिटिव है और उसका रेडियस कितना है आर नॉट और इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी गई है रो। A spherical cavity of radius r naught by 2 is then hollowed out and this portion is left empty। तो यहाँ पे क्या किया हमने, तो एक r नॉट बाई टू का एक स्पीयर उसको निकाल लिया हमने। उस टोटल जो बड़ा स्पीयर था उससे हमने निकाल लिया। तो फिर क्या हुआ, a spherical cavity of radius r naught by 2 is then hollowed out and this portion is left empty as cavity as shown। What is the direction and magnitude of electric field at point B। तो हमें निकालना है कि डायरेक्शन क्या होगा कहाँ पे, पॉइंट बी पे, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैसे हम करेंगे, यहाँ पे पहले हमें फिगर बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया, ये हमारा जो बिगर स्फीयर है ये हमने ले लिया यहाँ पे, और इसका रेडियस कितना है, ये अगर सेंटर है इसका तो इसका रेडियस आर नॉट दिया गया है क्वेश्चन में। तो अभी हमने क्या किया, आर नॉट बाई टू इस रेडियस का एक स्फीयर हॉलो आउट कर दिया, मतलब बाहर निकाल दिया। तो अगर ये यहाँ पे भी दिया गया है कि जो चार्ज डेंसिटी है वो रो है, तो यहाँ से एक ऐसा स्फीयर मान लीजिए है, तो इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस आर नॉट बाय टू होगा। क्यों, क्योंकि ये है आर नॉट, तो जो स्फीयर है उसका डायमीटर होगा आर नॉट और उसका रेडियस होगा आर नॉट बाय टू। तो यहाँ पे हमें इस जो बी पॉइंट है सरफेस पे, ये अगर मान लीजिए बी पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कितना होगा ये निकालना पड़ेगा विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो चलिए इसे हम करते हैं कैसे। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्फीयरिकल सरफेस होता है, स्फीयरिकल शेल होता है, उसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। कैसे निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस आर। अगर ये स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज है और उसका चार्ज डेंसिटी हमें दिया गया है, तो कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर चार्ज क्यू है तो क्यू बाई फोर पाई इप्सिलॉन नॉट इसका रेडियस क्यूब। हमें यहाँ पे क्या पता है, चार्ज डेंसिटी पता है, चार्ज नहीं पता है। तो चार्ज जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है वो क्या होता है, वो ये होता है क्यू बाई फोर बाई थ्री पाई इंटू ये हो गया आर इसका क्यूब। तो ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया चार्ज, तो ये मिल गया हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसको अगर पुट कर देंगे क्यू की जगह, तो हमें क्या मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी और रेडियस के टर्म में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो ये हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सरफेस पे स्फीयर का। और आउटसाइड द स्फीयरिकल सरफेस कितना होगा, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस है जिसका कि रेडियस आर है, तो ये E2 हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। तो आउटसाइड कितना होगा, ये फॉर्मूला Q बाई फोर पाई इप्सिलॉन नॉट, जितना सेंटर से डिस्टेंस है स्फीयर का पॉइंट का, तो उसका ये स्क्वायर। तो वो क्या होगा अभी, तो अभी वो सेम ये जो चार्ज डेंसिटी है रो वो पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, रो ये हो गया आर क्यूब बाई थ्री इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर।
ये हमें मिल जाएगा। ये कहाँ है? आउटसाइड, ये स्फीयर के आउटसाइड है। ये दोनों फॉर्मूला हमें पता है। तो अगर ये बड़ा जो स्फीयर है, इससे जब ही हमने कैविटी नहीं किया था, तो तब बी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था वो निकाल लें, और ये जो सिर्फ और सिर्फ छोटा सा स्फीयर हमने निकाला उसके वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बी पॉइंट पे वो निकाल ले, और दोनों को अगर माइनस कर ले तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए इसे करते हैं। कैसे करेंगे? ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हम लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 8 बी। ये कितना होगा? ये हमारा हो जाएगा व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे विदाउट द फॉलोइंग आउट हैपेंड। ये जब हमने फॉलो नहीं किया था और वो टोटल कंप्लीट था, हमारा स्फीयर, बड़ा स्फीयर कंप्लीट था, तो तब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। कितना माइनस कर देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, वो छोटे से जो भी हमने बाहर निकाला है स्फीयर, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 8 बी ड्यू टू ओनली स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r0/2, और इसका रेडियस कितना है? रेडियस r0 इतना है। तो अभी देखते हैं हम निकाल के। तो अभी फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो अब हमने पहले डिराइव किया था। तो क्या हो जाएगा उससे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो हम निकाल रहे हैं 8 पॉइंट बी, वो हो जाएगा रो, बड़े वाले जो स्पीयर है टोटल, जब तक कि वो हॉलो नहीं था तब कितना था? उसका रेडियस r0 डिवाइडेड बाय 3 इप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला पहला वाला फॉर्मूला हमने निकाला, सरफेस पे कितना होता है। और माइनस किया हमने क्या? ये जो छोटे वाला स्फीयर हमने निकाला उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, तो आउटसाइड है उस सरफेस, उस स्फीयर का। तो आउटसाइड के लिए आउटसाइड वाला फॉर्मूला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करेंगे, यहाँ पे जो आउटसाइड वाला फॉर्मूला है दूसरा E2 का, तो इसे पुट करने पर क्या मिलेगा हमें? ये रो चार्ज डेंसिटी, रेडियस कितना है? r2/2, इसका स्क्वायर, इसका क्यूब, डिवाइडेड बाय 3 इप्सिलॉन नॉट। और कितना हो जाएगा? ये जो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है वो कितना है? इसके सेंटर से यहाँ तक का बी पॉइंट का ये जो डिस्टेंस है वो ये है r0 प्लस ये वाला पार्ट कितना है? r0/2। तो ये ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 3r0/2। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? 3r0/2, तो इसका स्क्वायर। तो ये हमें दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। तो ये क्या हो जाएगा? ई बी कैलकुलेट करने पर हमें मिलेगा 17 रो r0 डिवाइडेड बाय 54 इप्सिलॉन नॉट। तो ये मिल गया हमें मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का। और डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन हमें पता है, क्योंकि ये एक कंडक्टर है, ये जो स्फेरिकल सरफेस है, तो वहां से क्या होगा? जो भी इलेक्ट्रिक होगा वो परपेंडिकुलर किसके होगा? टू द सरफेस ऑफ स्फीयर। ये जो स्फीयर होगा उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और आउटसाइड टूवर्ड्स लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं अवे फ्रॉम सेंटर। तो ये हमें मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा।
ये सेंटर हो गया, अगर इससे आउटवर्ड ऐसे निकलेगा तो बी पॉइंट पे आउटवर्ड ही होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस।